Very good morning, dear students. Today we will start lesson number 26. Its name is conjunctions. So, dear students, conjunctions क्या होती हैं आज हम पढ़ेंगे. Look at the following sentences. Lucy and Mary are sisters. Lucy और Mary जो है वो बहनें हैं. इसमें एंड वर्ड देखो. द वर्ड एंड ज्वाइंस द टू वर्ड्स लूसी एंड मैरी. लूसी और मैरी को ज्वाइन कर रहा है ये एंड वर्ड जो है ये लूसी और मैरी वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है. नेक्स्ट वन, दीज मैंगोज आर राइप एंड स्वीट. ये आम जो हैं ये राइप पके हुए हैं और मीठे हैं. द वर्ड एंड ज्वाइंस द टू वर्ड्स राइप एंड स्वीट. राइट. जॉन इज फैट बट नीना इज स्लिम. जॉन जो है वो मोटा है लेकिन नीना स्लिम है. बट का मतलब है लेकिन या परंतु. द वर्ड बट ज्वाइंस टू सेंटेंसेस. ये देखो टू सेंटेंसेस है. जॉन इज फैट, नीना इज स्लिम. और ये बट वर्ड जो है दोनों को ज्वाइन कर रहा है. ठीक है. इज दिस मैन ओल्ड और यंग. द वर्ड और ज्वाइंस टू वर्ड्स old and young. Robin could not catch the train because he was late. The word because joins the two sentences. Robin could not catch the train and he was late. ये देखो because words जो है वो दो sentences को जोड़ रहा है. पहला sentence ये है Robin could not catch the train और दूसरा sentence है he was late. इन दोनों सेंटेंसेस को ये बिकॉज वर्ड ज्वाइन कर रहा है. तो हमने देखा है कि जो ये बोल्ड वर्ड्स हैं जिनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये वर्ड्स या तो दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहे हैं या फिर दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं. या तो दो शब्दों को ज्वाइन कर रहे हैं या फिर दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं. तो इसीलिए इन वर्ड्स को बोलते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स. दीज आर कॉल्ड ज्वाइनिंग वर्ड्स. और ज्वाइनिंग वर्ड्स को ही हम कंजंक्शंस कहते हैं. जो शब्द दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं उनको कंजंक्शंस कहते हैं. कौन कौन से बेसिक वर्ड हमने सीखे हैं? एंड, बट और बिकॉज. ये चार. अभी आपको ये फोर ही सीखने हैं. ये फोर कौन से हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं. कौन सी जगह पर कौन से वर्ड का यूज करना है, कौन से कंजंक्शन का यूज करना है, ये हम सीखेंगे आगे. देखो ये जो मैंने आपको बताया है वही लिखा हुआ है यहाँ पर. अ कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड. इट ज्वाइन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस. या तो ये वर्ड्स को ज्वाइन करता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करता है या फिर सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है. तो कैसे करते हैं? जैसे किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है ये और ये, तो हम यूज करेंगे एंड का. जैसे मैंगोज की बात की गई थी कि ये पके हुए भी हैं और मीठे भी हैं. दोनों क्वालिटीज हैं इसमें. मैंगोज की बात की जा रही है कि पके हुए भी हैं और मीठे भी हैं. दोनों क्वालिटीज है इसमें. तो हमने यूज किया एंड. इसका हिंदी में मतलब होता है और. बट का मतलब मैंने आपको बताया परंतु. इसमें क्या होता है मोस्टली जो है ना ये अपोजिट होती हैं बातें. पहली बात दूसरी बात से अपोजिट होती है. देखो जॉन है वो मोटा है लेकिन नीना पतली है. अपोजिट बात हो गई ना. तो इसलिए इसमें बट लगाया. लेकिन आप सेंस अंडरस्टैंड करो सेंटेंस की और फिर यूज करो कि कौन सा कंजंक्शन हम यूज करेंगे इसमें. ठीक है. जिसमें दो ऑप्शन दिए गए हों आपको उसमें हम और का यूज करते हैं कि ये वाला है या फिर ये वाला है. आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं कि ये जो आदमी है बूढ़ा है या जवान है. दो ऑप्शन दिए गए हैं ना कि बूढ़ा है या फिर जवान है. जहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं वहां पर यूज होगा और जहां पर किसी चीज का कारण बताया जाएगा, रीजन बताया जाएगा, वहां पर लगाते हैं बिकॉज. कि रॉबिन जो है वो ट्रेन नहीं पकड़ सका था क्योंकि वो लेट था. रीजन बताया गया है कि वो लेट था इसलिए वो ट्रेन नहीं पकड़ पाया. तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? बिकॉज. ये देखो फिर से बता रही हूँ कि जहां पर एक के साथ दूसरी क्वालिटी ऐड होती है या किसी चीज को हम वैसे ही ऐड कर रहे हैं तो हम करते हैं एंड यूज. जैसे लूसी और मैरी बहनें हैं. जो मैंगोज है उसके अंदर राइप तो है ही, वो एक क्वालिटी और ऐड हो गई उसमें एंड लगाया कि वो पका हुआ भी है और मीठा भी है. ठीक है. जहां पर ये अपोजिट बातें हों तो वहां पर क्या आएगा? बट.
और जहां पर मोस्टली दो ऑप्शन दिए गए होते हैं कि दिस वन और दैट वन, तो यूज करते हैं हम और जहां पर किसी स्टेटमेंट का कोई रीजन दिया गया होता है तो वहां पर हम यूज करते हैं बिकॉज। प्रैक्टिस से हम ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। अंडरलाइन द कंजंक्शंस इन दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में तो बहुत सिंपल है कि सिर्फ कंजंक्शंस को अंडरलाइन ही करना है। आप सेंटेंस रीड करो, फाइंड आउट करो और कंजंक्शन वर्ड को अंडरलाइन करो। रवि इज fond of fruit and green vegetables. रवि जो है वो फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स का शौकीन है। एंड, तो एंड को अंडरलाइन करेंगे हम। राम कुमार इज पुअर डैश ऑनेस्ट। राम कुमार जो है वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। इज रुचि अ गुड डांसर और अ गुड सिंगर। ये देखो इन सेंटेंसेस में देखो गुड डांसर या गुड सिंगर ऑप्शन दिए गए हैं आपको कि डांसर है या फिर वो गुड सिंगर है, तो बीच में क्या आ गया और। ये देखो पुअर और ऑनेस्ट ये दोनों अपोजिट हैं तो बीच में क्या यूज हो रखा है बट। एवरीबडी लव्स रहमान बिकॉज ही इज सिंसियर। बिकॉज वर्ड इसमें कंजंक्शन है तो ये देखो दो स्टेटमेंट है कि उसको रहमान को सभी प्यार करते हैं क्योंकि वो सिंसियर है। रेखा इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। दोनों क्वालिटीज रेखा के अंदर हैं। ऑनेस्ट तो वो है ही, एक क्वालिटी और ऐड हो रही है एंड हार्ड वर्किंग, तो एंड वर्ड यहाँ पर कंजक्शन है। कीप क्वाइट और गो अवे, दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पर चुप रहो या फिर चले जाओ। चुप रहो या फिर यहाँ से दूर चले जाओ, तो और वर्ड कंजक्शन है यहाँ पर। ही रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन। वो तेज दौड़ा लेकिन फिर भी उसकी ट्रेन मिस हो गई। वह तेज दौड़ा लेकिन उसकी ट्रेन मिस हो गई। शी कैरिड एन अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज हॉट। शी कैरिड एन अम्ब्रेला, उन्होंने एक अम्ब्रेला को उठाया क्योंकि बहुत गर्मी थी। रीजन बताया गया है कि उन्होंने अम्ब्रेला इसलिए उठाई क्योंकि बहुत गर्मी थी। वी विल टेक अ बस और अ टैक्सी। हम या तो बस लेंगे या फिर टैक्सी लेंगे। देखो ऑप्शन दिए गए हैं आपको कि या बस लेंगे या फिर टैक्सी लेंगे, तो बीच में कंजंक्शन कौन सा यूज हुआ है और। शी वॉज टायर्ड बट शी वेंट ऑन वर्किंग। वो थकी हुई थी लेकिन वो फिर भी काम पर गई। वो थकी हुई थी फिर भी वो काम पर गई। अपोजिट स्टेटमेंट्स हैं कि थकावट है एक तरफ लेकिन फिर भी वो काम कर रही है, लेकिन वो थकी हुई थी लेकिन वो काम पर गई, तो बट इज द कंजंक्शन। फिल इन द ब्लैंक्स विद एंड और बट और बिकॉज। यहाँ पर आपको अपने आप अंडरस्टैंड करके कंजंक्शंस को फिल करना है। बोथ, दोनों, सैम डैश जॉन आर इन द टीम। दोनों सैम और जॉन जो है वो टीम में है, तो क्या आएगा यहाँ पर एंड, क्योंकि एक के साथ दूसरे व्यक्ति की बात की गई है। शी इज स्मार्ट काइंड डैश इंटेलिजेंट। वो स्मार्ट है, काइंड है और इंटेलिजेंट भी है। एक के साथ और क्वालिटीज ऐड हो रही हैं। शी के बारे में बताया गया है कि कोई फीमेल है, वो स्मार्ट भी है, काइंड भी है और इंटेलिजेंट भी है। टी इज हॉट डैश आइसक्रीम इज कोल्ड। देखो अपोजिट स्टेटमेंट है, यहाँ पर हॉट के बारे में बात की गई है, यहाँ पर कोल्ड के बारे में बात की गई है कि चाय तो गर्म होती है लेकिन आइसक्रीम ठंडी होती है, तो बीच में हम क्या यूज करेंगे बट। अपोजिट स्टेटमेंट्स। इज अवर न्यू टीचर, क्या हमारी नई टीचर ओल्ड है या फिर यंग है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है कि वो ओल्ड है या फिर यंग है, पूछा जा रहा है, तो क्या लगाएंगे हम इसमें और। मुकेश इज इंटेलिजेंट डैश केयरलेस। कि मुकेश इंटेलिजेंट तो है लेकिन केयरलेस है, ठीक है। अपोजिट स्टेटमेंट्स बट यूज करेंगे। We cannot eat these mangoes dash they are sour. हम इन मैंगोज को नहीं खा सकते क्योंकि वो खट्टे हैं। रीजन दिया गया है कि हम इन मैंगोज को क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि ये खट्टे हैं, तो जहां पर रीजन दिया गया है वहां पर क्या लगाएंगे बिकॉज।
स्टॉप एट द जेब्रा क्रॉसिंग डैश यू विल बी फाइंड, कि जेब्रा क्रॉसिंग पर रुक जाओ नहीं तो तुम्हें फाइन लग जाएगा। ये बात मैंने आपको नहीं बताई थी कि और का यूज जहां पर ऑप्शन दिए गए हो वहां पर तो यूज होता ही है। एक वर्ड जहां पर ये होगा ना कि एक कंडीशन दी जाए कि ये काम करो नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वहां पर भी हम और को यूज करते हैं। स्टॉप एट द जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग पर रुक जाओ नहीं तो तुम्हें फाइन लगा दिया जाएगा। और ही इज वर्किंग हार्ड, वो बहुत मेहनत कर रहा है डैश हिज एग्जामिनेशंस बिगिन टुमारो, क्योंकि कल से उसके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कारण बताया गया है कि वो इसलिए ज्यादा मेहनत कर रहा है कि कल से उसके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो यहाँ पर यूज करेंगे बिकॉज। राइट, carefully read the following examples to understand how we join sentences with conjunctions, कि इनको एग्जाम्पल्स को रीड करो कि हम दो सेंटेंसेस को कंजंक्शंस यूज करके कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखो, दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपको। अनु हैज ए पेन, अनु हैज ए पेंसिल। तो दोनों की, अनु के पास दोनों चीजें हैं तो इसको हम ज्वाइन करके ले सकते हैं। अनु हैज ए पेन एंड अ पेंसिल। अनु हैज को दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। अनु हैज ए पेन एंड अ पेंसिल, तो एक कंजंक्शन का यूज करके हमने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक ही सेंटेंस में लिख दिया। ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इट सेट्स इन द वेस्ट। दो स्टेटमेंट्स हैं कि सूर्य उदय तो पूर्व में होता है लेकिन अस्त जो है वो पश्चिम में होता है। तो इसको हम एंड लगाकर ज्वाइन कर देंगे। फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। इट को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। द हाउस इज स्मॉल, द हाउस इज गुड। जो घर है वो छोटा है लेकिन अच्छा है। अपोजिट स्टेटमेंट्स आ गई। घर छोटा है लेकिन वो अच्छा है। हाउस अच्छा भी है और छोटा भी है। द हाउस इज स्मॉल बट गुड। अगर ये एक जैसी क्वालिटीज होती तो फिर हम इसमें एंड लगाते हैं, लेकिन ये अपोजिट क्वालिटीज हैं तो इसलिए हमने इसमें बट लगाया है कि घर छोटा है लेकिन अच्छा है। द हाउस इज स्मॉल बट गुड। आई रैन फास्ट, आई मिस्ड द बस, कि मैं तेज दौड़ा फिर भी मेरी बस मिस हो गई, लेकिन मेरी बस मिस हो गई। आई रैन फास्ट बट आई मिस्ड द बस। बट कंजंक्शन को यूज करके ये दोनों सेंटेंसेस ज्वाइन होके सिंगल सेंटेंस बन गया है। आई रैन फास्ट बट आई मिस्ड द बस। नेक्स्ट वन, इज योर फादर ए डॉक्टर, इज योर फादर ए टीचर। एक ही बात को दो बार पूछा जा रहा है कि क्या आपके फादर एक डॉक्टर है या आपके फादर एक टीचर है। ऑप्शन दिए गए हैं, सामने वाले व्यक्ति को दो ऑप्शन दिए गए हैं कि आपके फादर एक डॉक्टर हैं या फिर आपके फादर एक टीचर हैं। तो जब ऑप्शन दिए गए हो तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, और। इज योर फादर अ डॉक्टर और अ टीचर, कि आपके फादर एक डॉक्टर हैं या फिर एक टीचर है। वॉक केयरफुली यू माइट स्लिप, कि आप केयरफुली सावधानी से चलो नहीं तो तुम फिसल जाओगे, स्लिप हो जाओगे। आ गया वर्ड नहीं तो। नहीं तो के लिए क्या यूज करते हैं हम, और। वॉक केयरफुली और यू माइट स्लिप। आई रिस्पेक्ट हिम, मैं उसकी इज्जत करता हूं, मैं उसका आदर करता हूं। ही इज वेरी नोबल, वो बहुत आदर्श व्यक्ति है, वो बहुत नोबल है। तो मैं उसकी इज्जत इसलिए करता हूं क्योंकि वो बहुत नोबल व्यक्ति है। क्योंकि वर्ड आ गया, रीजन दिया गया है, तो क्या यूज करेंगे, बिकॉज। आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज वेरी नोबल। राइट, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, टिक द कंजंक्शंस दैट कैन बी यूज्ड टू ज्वाइन दीज सेंटेंसेस। इन कंजंक्शंस को टिक करो जो कि सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज हो सकते हैं। वी कैन नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बारिश हो रही है।
तो क्योंकि वर्ड आ गया, रीजन आ गया, तो कौन सी कंजक्शन यूज होगी? बिकॉज। इसको मिला के एक सेंटेंस बना सकते हैं, वी कैन नॉट गो आउट बिकॉज इट इज रेनिंग। ही इज ओल्ड, ही इज स्ट्रॉन्ग। वो बूढ़ा है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। दोनों अपोजिट स्टेटमेंट्स है कि बूढ़ा भी है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है, एक जैसी क्वालिटीज नहीं है। मोस्टली बूढ़े लोग वीक होते हैं, वो बूढ़ा है लेकिन स्ट्रॉन्ग है, तो कौन सी यूज होगी? बट। ही इज ओल्ड बट ही इज स्ट्रॉन्ग। और अगर एक जैसी स्टेटमेंट आ जाए, ओल्ड और वीक एक जैसी होगी कि वो बूढ़ा भी है और वीक भी है। बूढ़ा लेकिन कमजोर नहीं हो सकता, बूढ़ा और कमजोर हो सकता है। तो इस वाले सेंटेंस में बट आएगा और थर्ड सेंटेंस में एंड आएगा। ही इज ओल्ड एंड वीक। एक बार दोबारा से ध्यान से देखो, ही इज ओल्ड, ही इज स्ट्रॉन्ग। ये अपोजिट वर्ड्स हैं एक तरह से, कि वो बूढ़ा है लेकिन वो ताकतवर है। तो यहां पर क्या लगाएंगे? बट। ही इज ओल्ड बट स्ट्रॉन्ग। ही इज ओल्ड बट स्ट्रॉन्ग। और यहां पर ये दोनों एक जैसी क्वालिटीज ऐड हो रही हैं कि वो बूढ़ा भी है और कमजोर भी है। ही इज ओल्ड एंड वीक। राइट। वी रैंग द बेल, हमने घंटी बजाई। नोबडी ओपन द डोर, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तो सेंटेंस को ज्वाइन करो कि हमने घंटी बजाई लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन मतलब बट। अपोजिट स्टेटमेंट्स कि हमने बेल बजाई बट नोबडी ओपन द डोर। वी रैंग द बेल बट नोबडी ओपन द डोर। इज दिस क्वेश्चन इजी? क्या ये क्वेश्चन इजी है? इज इट डिफिकल्ट? क्या ये मुश्किल है? दो ऑप्शन दे दिए आपको। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये क्वेश्चन इजी है या फिर डिफिकल्ट है, तो वी विल यूज और। इज दिस क्वेश्चन इजी और डिफिकल्ट? इज दिस क्वेश्चन इजी और डिफिकल्ट? राइट। टेक दिस कप ऑफ टी क्विकली, इस चाय के कप को जल्दी से ले लो। इट विल गेट कोल्ड, यह ठंडा हो जाएगा। भी इस चाय के कप को जल्दी से पी लो, नहीं तो यह ठंडा हो जाएगा। जहां पर नहीं तो वर्ड आ गया, वी विल यूज और। ठीक है। इस चाय के कप को जल्दी से पी लो, नहीं तो यह ठंडा हो जाएगा। टेक दिस कप ऑफ टी क्विकली और इट विल गेट कोल्ड। राइट। यू शुड गो टू ए डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यू हैव ए फीवर, तुम्हें बुखार है। रीजन दिया गया है कि आपको बुखार है इसलिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यू शुड गो टू ए डॉक्टर बिकॉज यू हैव अ फीवर, क्योंकि तुम्हें बुखार है इसलिए तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट कंजंक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस कौन से वर्ड होते हैं? बहुत इजी है ये टॉपिक। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हुर्रा, आई हैव गॉट वेरी गुड ग्रेड्स। कि एक बच्चे को बहुत खुशी हो रही है कि मुझे बहुत अच्छे ग्रेड्स मिले हैं, मुझे बहुत गुड मार्क्स मिले हैं। तो वो हुर्रे हुर्रे खुशी के अपनी खुशी जाहिर कर रहा है कि खुशी हुर्रा कह के। आप देखते हो ना, जब आप खुश होते हो तो आप कैसे चिल्लाते हो? हिप हिप हुर्रे बोलते हो ना आप। तो इसमें देखो, द वर्ड हुर्रा एक्सप्रेसेस सडन जॉय। जो हुर्रा वर्ड है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है? एक सडन जॉय, अचानक से आपको जो खुशी मिली है वो जाहिर हो रही है इस वर्ड से। सेकंड सेंटेंस में, अलास द ग्रेट लीडर इज नो मोर। अलास मतलब कि दुख जाहिर हो रहा है। जैसे हम अपनी हिंदी भाषा में बोल देते हैं हाय, हाय बोल देते हैं कि ये अगर मान लो किसी की डेथ हो गई, किसी ग्रेट लीडर की डेथ के बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी डेथ हो गई, ही इज नो मोर, तो वो वर्ड यूज कर रहे हैं अलास। तो इससे क्या हो रहा है? सडन ग्रीफ यूज हो रहा है। सडन ग्रीफ एक्सप्रेस हो रहा है, दुख जाहिर हो रहा है। द वर्ड अलास एक्सप्रेसेस सडन ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब है दुख, सैडनेस। ही इज फीलिंग अनहैप्पी। तो अलास वर्ड जो है ये दुख के लिए यूज हो रहा है। जैसे हुर्रा जो है खुशी के लिए यूज हो रहा है, अलास वर्ड दुख के लिए, सैडनेस के लिए, ग्रीफ के लिए यूज हो रहा है।
नेक्स्ट है ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, कितनी सुंदर पेंटिंग है। ओहो कितनी सुंदर पेंटिंग है। द वर्ड ओहो एक्सप्रेसेस सडन वंडर, वंडर शो कर रहा है कि उसको बड़ी हैरानी हो रही है, बहुत अच्छी लग रही है कि कितनी सुंदर पेंटिंग है, वो हैरान हो गया उसको देख के। ब्रेवो दैट वाज ए फाइन किक, द वर्ड ब्रेवो एक्सप्रेसेस सडन प्रेज, इसमें क्या कर रहे हैं हम, किसी की प्रेज कर रहे हैं, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं। ब्रेवो किसी को अप्रिशिएट करने के लिए, किसी को प्रेज करने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए हम बोल रहे हैं कि दैट वाज ए फाइन किक, कि तुमने जो किक मारी है वो बहुत बढ़िया था, यानी कि जो भी एक्शन आपने लिया है दैट वाज वेरी मच गुड, उसको बूस्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, ब्रेवो दैट वाज ए फाइन किक, सडन प्रेज शो कर रहा है। तो ये वर्ड्स जो हैं हुर्रा, अलास, ओहो एंड ब्रेवो एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स, जो अचानक से फीलिंग्स शो करते हैं शब्द, जो शब्द सडन फीलिंग्स शो करते हैं, इन वर्ड्स को इंटरजेक्शंस कहते हैं। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस, राइट। An interjection is a word which expresses some sudden feeling. कि interjection एक ऐसा word होता है जिसमें कोई भी feeling, sudden feeling, कोई sudden feeling express हो रही हो। इसमें एक खास रूल होता है इसका, we always put an exclamation mark after an interjection, कि इंटरजेक्शन जो वर्ड होता है उसके बाद हमेशा से ये वाला साइन, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, ये एक वन डालकर उसके नीचे डॉट होती है। तो इंटरजेक्शन वर्ड जो भी होगा उसके बाद आपको हमेशा से एक एक्सक्लामेशन का मार्क मिलेगा। देखो जैसे हुर्रा, इसके आगे देखो एक्सक्लामेशन साइन है। अलास, अलास के बाद भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ओहो, हियर इट इज। एंड ब्रेवो, ब्रेवो के बाद भी देखो एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो ये एक रूल है कि वी ऑलवेज पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर एन इंटरजेक्शन। तो इसकी एक एक्सरसाइज है, अंडरलाइन द इंटरजेक्शंस इन दीज सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस दिए गए हैं आपको और इंटरजेक्शंस को अंडरलाइन करना है आपको। फर्स्ट इज अलास आई हैव मिस्ड अ ग्रेट चांस, कि मुझे एक बढ़िया सा चांस मिला था और वो मैंने मिस कर दिया है। तो अलास वर्ड यूज हुआ है दुख के लिए। आपको अभी ऊपर बताया कि अलास वर्ड जो है ग्रीफ के लिए यूज होता है। ये देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसके आगे है, तो ये वर्ड इंटरजेक्शन है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। ब्रेवो, वेल डन, बहुत अच्छा, किसी को प्रेज किया जा रहा है, किसी की तारीफ की जा रही है, अप्रिशिएट कर रहे हैं हम किसी को, कि उसके लिए वर्ड यूज हुआ है ब्रेवो। तो वी विल अंडरलाइन दिस। हुर्रे, वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। तो खुशी जाहिर करने के लिए कौन सा इंटरजेक्शन यूज हुआ है, हुर्रा। ओह हाउ काइंड यू आर, तुम कितने दयालु हो। ओहो तुम कितने दयालु हो। तो हम देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में इंटरजेक्शन कौन सा है, ओहो है। बड़ा सिंपल है इसको आइडेंटिफाई करना कि जिस वर्ड के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है वो इंटरजेक्शन होता है, और ये वर्ड्स वैसे भी अलग से पहचाने जाते हैं। आह, इट इज वेरी सैड, बड़े दुख की बात है, इट इज वेरी सैड, बड़े दुख की बात है, आह। वाओ व्हाट अ प्रेटी ड्रेस, कितनी प्यारी ड्रेस है, कितनी प्यारी ड्रेस है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वाओ। वाओ भी एक इंटरजेक्शन वर्ड है, तो इस सेंटेंस में ये वर्ड है इंटरजेक्शन। So that was all about interjections. You have to complete these two chapters in your grammar book.